इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कि पूर्णांकों में कैसे हम लोग ये समझें कि कौन सा पूर्णांक बड़ा है कौन सा पूर्णांक छोटा है। तो सबसे इजी तरीका ये है कि जो मूल बिंदु होता है, जैसे आप मान लीजिए एक व्यक्ति की हाइट इतनी है और एक व्यक्ति की हाइट यहीं तक है। अब आप ध्यान से समझ जाएंगे कि जो इसके हेड के नीचे रहेगा वो इससे छोटा होगा और जो इससे ऊपर होगा वो बड़ा होगा। तो ऐसे में आप ध्यान देंगे कि ये किसी व्यक्ति की हाइट है, ठीक है, मूल बिंदु। अब आप बताओ, ये मूल बिंदु यही है, इसके नीचे वाले क्या होंगे, छोटे, और इससे जो ऊपर जाएगा तो जो ऊपर होगा वो बड़ा होगा और जो नीचे होगा वो छोटा होगा। सिंपल सी बात समझिएगा, जो पूर्णांक किसी पूर्णांक के नीचे होगा तो नीचे है, जैसे मान लीजिए इसका हेड है, अब इसके नीचे अगर कोई आदमी है तो उसकी हाइट इससे यहीं कहीं तो आएगी, नीचे ही, तो इससे छोटा हुआ। तो यानी नीचे जो होगा वो छोटा, नीचे जो होगा वो छोटा और ऊपर वाला जो होगा बड़ा। चलिए, तो हमने बात की है -3 और -2। तो पहले आप -3 -2 को देखिए। -3 -2 में ऊपर कौन है, -2, तो बड़ा कौन हुआ, ऊपर वाला, यानी इसमें बड़ा कौन है, -2 बड़ा है। 5 -7 में कौन बड़ा है, 5 कहाँ है, देखिए यहाँ है, -7 कहाँ है, यहाँ है, यानी ये वाला ऊपर स्थित है, तो बड़ा कौन हुआ, 5, ठीक है। 0 -3 में 0 कहाँ है, यहाँ पर, और -3 कहाँ है, यहाँ पर, तो ऊपर कौन है, 0, तो बड़ा कौन हो गया, 0। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि छोटा बड़ा पूर्णांक कौन है। और कार्तीय तल में बिंदु को प्रदर्शित करना, जैसे आपसे कह दिया गया 3 और 5 को कार्तीय तल में दर्शाना है। तो देखिए, ये पहले होता है x और ये y, यानी भुज को x कहते हैं और y को कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा, पहला वाला जो मान होता है वो पड़ी रेखा पे चला जाता है। तो पड़ी रेखा यही है x अक्ष और ये आपका है y अक्ष। ये x डैश हो गया, y डैश हो गया। तो x हो x डैश को x अक्ष कहते हैं, आप याद कर लेंगे। x हो x डैश को क्या कहते हैं, x अक्ष। और y ओ y डैश को कहते हैं y अक्ष। y ओ y डैश को y अक्ष कहते हैं। तो ये y अक्ष और ये x अक्ष। तो 3, ये देखिए प्लस चिन्ह है, तो मूल बिंदु से दाहिने ओर प्लस, बाएं ओर माइनस, कोट पे भी ये कोट पे प्लस ऊपर माइनस नीचे। बिंदु है 3 5, तो 3 मात्रक x अक्ष पे चलना है, तो यानी इस धन दिशा यही है, तो यहाँ मिला 3। 5 कहाँ मिलेगा, प्लस है तो यहाँ मिलेगा। पटरी से जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे और इस 3 को भी जब आप आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे कहीं दोनों एक दूसरे को काटेंगे, इसी का कोई नाम दीजिएगा और यही आपका बिंदु आ गया 3 5। तो आपको पता है किस चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है। अब देखिए, अगर आपसे कह देते हैं हम कि बिंदु -2 और +4 दर्शाइए, तो देखिए 2 मात्रक x अक्ष पे चलना, लेकिन माइनस है तो बाईं ओर, तो 2 यही है, +4 है तो +4 हमको y पे चलना है, यहाँ चलेंगे। इसको जब आप आगे बढ़ाएंगे ऐसे और इसको बढ़ाएंगे तो इसे कहीं काट देगा, पटरी रख के आप बढ़ा लीजिएगा। b बिंदु हो गया -2 और
4। ये कौन सा चतुर्थांश है? द्वितीय। तो इस तरह से आप खींच सकते हैं। और 2 बिंदु हैं, अब इन दोनों बिंदुओं को जोड़ देंगे। इसे आलेख मॉडल भी यही होता है। आगे आपको पढ़ाएंगे हम आलेख खींचना। तो आज यही आप सीखिए। पूर्णांकों को तुलना कैसे करेंगे, कार्तीय तल में बिंदु को कैसे दर्शाएंगे। अब आप लोग एक बिंदु हम दे रहे हैं, ये आप करिए 9 - 7, इसको आप कार्तीय तल में दर्शाइए। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।